ये अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि सिर्फ हमारे तन के कपड़े बचे हैं, इसके अलावा हमारा सब कुछ जल गया। सालों से जमा करके चीज़ें बनाई थी वो सब खत्म हो गया, एक लम्हे में सब चला में सब चला गया है। शुरू में जो पाइप ब्रेक आई उसमें उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने अब यहाँ खड़े होकर चिल्लाते रह गए, पानी डाले, पानी डाले, उनसे पाइप नहीं पकड़ा जा रहा, उनसे पाइप 2-3 दफ़ा स्लिप हो गया हाथ। अगर 5 मिनट लेट होता है हमारी जान का भी कोयला बच जाता है। कि आग के शोले ऊपर तक, ये आपको सारा काला बिल्डिंग छत से छत तक बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हमने बोला 2 पंखे और एक डंडा ले जाके क्या करेंगे हम, वो पंखे भी गले में पंखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कुश्तोए के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुभान बेग। बताते चले आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में। मेरे उल्टे हाथ पर मौजूद है अर्शी मॉल। जी हाँ, वो जगह कि जहां पे इस वक्त मुझे सिर्फ जली हुई दुकानें नज़र आ रही हैं। यहाँ के दुकान मालिकान का हज़ारों का नहीं करोड़ों रुपए का और अरबों रुपए का नुकसान मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि ये वो मॉल है कि जिसमें आज से चंद रोज़ पहले आग लगी थी और आग लगने का नतीजा ये हुआ कि इस मार्केट में मौजूद करीब 350 से 400 दुकानें उस आग की लपेट में आई। इस सारे मामलात के अंदर जो दुकान मालिकान हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि बिल्डिंग को मॉल को अभी तक सील कर दिया गया है। यहाँ दुकानदारों को अंदर जाने की एक मखसूस वक्त में इजाज़त दी जाती है, कंटिन्यू वो जाके अपना सामान नहीं निकाल सकते जिनकी चीज़ें बच गई हैं। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी के अंदर क्या गवर्नमेंट या कोई और उनके साथ खड़ा हुआ है या नहीं हुआ है? आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इससे कबल के हम दुकान मालिकान का रुख करते, मैंने कहा कि मैं आपको इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ से भी सिचुएशन दिखाऊं। हम इसके दूसरे कॉर्नर पर आ गए। ये आप देख रहे हैं यहाँ भी दुकानों का क्या हाल है। कॉर्नर तक आगे की कुछ दुकानें हैं जो बच गई हैं, लेकिन जितना हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इस तमाम में सिर्फ बर्बादी नज़र आ रही है। अच्छा, अगर बिल्डिंग के हम ऊपर देखें तो दोनों तरफ से जो ऊपर तक दीवारें हैं वो आग की और शोलों की लपेट में किस तरह से आई हैं, उसका अमली नमूना और उसकी अमली शक्ल भी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि ऊपर तक ये आग गई है जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया है। जिशान भाई, शॉप आपकी भी थी यहाँ? जी, शॉप ये पीछे ही है हमारी। किस चीज़ की दुकान थी? आग लगी उस वक्त आप किस जगह पे थे? हम लोग शॉप पे ही थे, आग हमारे सामने ही लगी है, पीछे से आग लगते आई है। हम लोग बस अफरा तफरी में बस किसी कुछ जो हमारे सामान में हाथ में सामान आया हम लेके बाहर निकल के आ गए बस। किस चीज़ की दुकान? चश्मे की दुकान थी हमारी। और कुछ बचा अंदर या कुछ भी नहीं बचा? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। मामू का कितना लॉस हुआ होगा इसमें? बहुत ज़्यादा ही हुआ, तकरीबन 20-30 लाख तक हुआ होगा। मतलब वो तखमीने से एक चीज़ जो है वो बाहर आ जाती है। शॉप है आपकी? जी, मेरी शॉप है, 16-17 साल से शॉप है। किस चीज़ की? मेरी गारमेंट्स की शॉप है। अच्छा, तो कुछ बचा है? अभी मैं देख रहा था कि आप अंदर भी देख रहे थे कि क्या क्या सिलसिला था। बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। कल हमारे को इजाज़त दी थी जाने की, बिल्कुल 1 रुपये का माल नहीं है, टोटल ज़ीरो हो चुके हैं। अगर 5 मिनट लेट होता है हमारी जान का भी कोयला बच जाता। साहिब निसाब थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ज़ीरो है। उन्होंने बोला आपका जो बचा हुआ सामान है आप ले जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ले जाने वाली थी। बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। हमने बोला 2 पंखे और एक डंडा ले जाके क्या करेंगे हम, वो पंखे भी गले में पंखे हैं। जब ये आग लगी थी हमें इत्तला मिली तो हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद पहुँचे। तो उस दौरान आप यकीन कीजिए कि आग के शोले ऊपर तक, ये आपको सारा काला बिल्डिंग छत से छत तक। लेकिन आप ये बात बता सकते हैं ना कि उस वक्त लोगों की कैफियत क्या थी, वो किस दर से गुजर रहे हैं? नाकाबिल बयान है। मुझे बयान करते हुए कुछ हो रहा है तो जिनके ऊपर गुजरा होगा उनकी क्या सूरत हाल होगी। बेयारो मददगार रोड पर खड़े रहे। उस वक्त मैंने ऐसे मनाजिर भी देखे कि लोग अपना बचा कुचा सामान बचाने के लिए अगर कोई कोशिश भी कर रहे हैं तो पुलिस के डंडे भी खा रहे हैं। काशिफ भाई, शॉप थी यहाँ पे? जी, मेरी ये कॉर्नर की शॉप है, फोम की, डायमंड सुप्रीम की। तो जब आग लगी लॉस कितना होगा ओवर मार्केट में? कितनी, मेरा ख्याल है कोई 200-250 दुकानें तो होंगी यहाँ। जी सर, तकरीबन 260 दुकानें हैं और जिसमें से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 240 दुकानें तो बिल्कुल जल के राख हो चुकी हैं। और ये अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि सिर्फ हमारे तन के कपड़े बचे हैं, इसके अलावा हमारा सब कुछ जल गया। हमारी बाइक्स, हमारे मोबाइल्स, हमारे वॉलेट वगैरह हर चीज़ जल चुकी है। कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है लेन देन का वो भी हमारा जल के राख हो चुका है। 14.5-15 लाख रुपए का मेरा अपना नुकसान हुआ है। इस तरीके से फॉर्म वाले बैठे हुए थे, किसी का 40 लाख का हुआ है, किसी का 35 लाख का हुआ है, यहाँ तक कि किसी का 1 करोड़ से ऊपर का भी नुकसान हुआ है। सर, आप भी यहीं पे शॉप पे होते हैं? जी, मेरी यही शॉप है। पर्सनल? जी, पर्सनल शॉप। किस चीज़ की दुकान? गोल्ड की शॉप है मेरी। तो सामान निकालने दिया अंदर? नहीं, सामान क्या निकालेंगे, वो कुछ है ही नहीं निकालने के लिए। पानी में सब बह गया, पानी में प्रेशर मारा बह गया। बाकी
लोग सब बातें करेंगे, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन माल की भरपाई कौन करेगा, बना के कौन देगा? बस इसका कोई आया ही नहीं है अभी तक कोई। आपकी भी शॉप है यहाँ? जी बिल्कुल, मेरी शॉप है, ग्लासेस की शॉप है, आई सेंस के नाम से। वही हाल है जो काशिफ भाई ने बताया? वो सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा, समझ लें जो हमने सालों से जमा करके चीज़ें बनाई थी वो सब खत्म हो गया, एक लम्हे में सब चला गया। में सब चला गया है। काशिफ भाई, ये अशफाक भाई ये बताएं कि इस सारे मामले के अंदर जो हुकूमत का एक किरदार होता है, बड़े बन के सर पे हाथ रखना होता है, वो किरदार आपको कैसा नज़र आया अभी? लोग आए हैं काफ़ी, सब तकरीबन सभी लोग आए हैं, मगर किसी ने अभी तक हमें कोई फाइनल लाए अमल नहीं दिया कि हम जो है आपकी इज़्ज़त रसी करेंगे या हम आपको फंडिंग करेंगे। बस सिर्फ ये आए हैं, चीज़ें देखी, इंस्पेक्शन किया और चले गए। अभी तक हम बेयारो मददगार बाहर बैठे हुए इंतज़ार में हैं कि अभी हमें खुशखबरी मिले कि बिल्डिंग को क्लियर कराएं और उसको रेनोवेट करा के हम दोबारा अपने कारोबार को आगाज़ कर सकें, क्योंकि बेरोज़गार हो गए हैं। मेरी दुकान में 4 से 5 बंदे काम करते थे, तो एक बंदा नहीं, समझ लें 6 बंदे हमारे ख़ानदान 6 ख़ानदान बेरोज़गार हो गए। कमाने वालों के मायने ये है कि तकरीबन 6 घर बर्बाद हो चुके हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि फायर ब्रिगेड वक्त पे आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, तो फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लगा है या देर हो गई? टाइम लगा है, लेकिन वो आई भी है तो समझ में पानी नहीं था, उसने मारा, पानी ख़त्म हो गया। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड आई उन्होंने काम अच्छा किया है, उन्होंने आके आग को कंट्रोल किया है, रोका भी है, बहुत कुछ किया है। लेकिन शुरू में जो फायर ब्रिगेड आई उसमें उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने अब यहाँ खड़े होकर चिल्लाते रह गए, पानी डाले, उनसे पाइप नहीं पकड़ा जा रहा, उनसे पाइप 2-3 दफ़ा स्लिप हो गया हाथ से। उन्होंने पानी का प्रेशर मारा, थोड़ा सा पानी डाला, पानी ख़त्म हो गया, फिर 15-20 मिनट फिर वेट करना पड़ा, फिर जाके फायर ब्रिगेड आई हैं, फिर कहीं कहाँ से आएंगे, तो फिर कंट्रोल किया गया, तो थोड़ी आग को कंट्रोल किया गया। बस ये ओपन करके थोड़ा हमारा जो नुकसान हुआ है वो भरपाई थोड़ी करें तो हम खुद खड़े हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई आया ही नहीं करवाने के लिए। जमात इस्लामी ने काम किया, इधर तहरीक लब्बैक ने काम किया है, MKM पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत काम कर रही है। भरपाई का मामला कहीं से भी नहीं हुआ? वहाँ कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। अब ये जो हमारे भाई हैं, ये गरीब आदमी है, रोज़ के खाने वाले हैं, ये कहाँ से चूल्हा जलाएंगे रोज़? यहाँ के सब रोज़ के खाने वाले थे बस। इस मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना समय पर डे दिहाड़ी में, जो समय 300 रुपये दिहाड़ी, कोई 1000 रुपये दिहाड़ी, को इस पर डे बाई डे काम करने वाले हैं। अब वही वाली बात है, समय सबकी दिहाड़ी तो चली गई ना। आपको हर कोई आके समझ लगे एक दूसरे की चीज़ें उधार लेके घर चला रहा है अपना, कोई कहीं से पकड़ रहा है, कोई कहीं से पकड़ रहा है, किसी को उसका तो मतलब है ही नहीं कुछ भी। हुकूमत से यही मुतालबा है, हमको दुकान बना के दे दी जाए और हमारे को कोई ऐसा अमाउंट दिया जाए ताकि हम थोड़ा बहुत अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सके दोबारा। हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले में नहीं थे, मगर आज ये नागानी आ चुकी है, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। हम हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि हमको कुछ अमाउंट दी जाए और दुकान को जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। इस तरह हमारा सारा जो सरमाया था और जो हमारा बजट था, घर का खर्चा था, टोटल एक ही इसी बिज़नेस से उठता था और कोई नहीं था। और मेरी तो सर आपके तवज्जो से एक गवर्नमेंट से भी अपील है, और मेरी ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर हमें देख रहे हैं तो काइंडली हमारे लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो ख़ुद आके या कैसे भी करके हमसे रब्ता कर लें, कि क्योंकि हमें इस टाइम पे भी समझ लें हम पाकिस्तानी हैं और हमें अपने पाकिस्तान भाइयों की शदीद ज़रूरत है। नाज़रीन, अर्शी मॉल के बाहर हम मौजूद थे। हमने कोशिश की, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर जाने दिया जाए ताकि हम यहाँ का जो अंदर का सारा सिलसिला है, जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी आपको दिखा सकें, लेकिन हमें उसकी अनफॉर्चुनेटली इजाज़त नहीं दी गई। इंतज़ामिया की जानिब से जगह को सील किया गया है। दूसरी जानिब जो हमने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि जनाब इस मौके पर उन्हें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उनकी दादरसी करे, चीज़ों को मुकम्मल तौर पर नहीं, किसी दर्जे के ऊपर चीज़ों को रेनोवेट करके मार्केट को एक मार्केट की शक्ल में लाकर प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सकें। मैं अहले कराची से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर कल को ये मॉल दोबारा आबाद होता है तो आपने इस मॉल को खड़ा करने में, इसकी रौनक को बहाल करने में अपना हिस्सा मिलाना है। आपको यहाँ विजिट भी करना है, इन लोगों को और इनके कारोबार को उसके पैरों पे खड़ा करने में अपना हिस्सा ज़रूर मिलाना है। सख्त वक्त है, कड़ा वक्त है, लेकिन दुकान मालिकान का हौसला भी कमाल है, जिनका हर तकलीफ के बाद ये कहना है कि जो हुआ खुदा की मर्जी से हुआ, हम उस पर राज़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस मामलात के अंदर हमारे साथ बेहतरी फरमाएंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।